प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी आज आपके समक्ष एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उस अध्याय का नाम है सूरदास जी द्वारा लिखा गया वात्सल्य भाव। ये वात्सल्य भाव सूरदास जी के सूरसागर से लिया गया एक पद है और इसके अंतर्गत सूरदास जी ने किस प्रकार से एक बालक बच्चा अगर उसकी चोरी या शिकायत होती है और वो पकड़ी जाती है तो किस प्रकार से अपनी सफाई अपने माँ बाप के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो श्री कृष्ण भी इसके अंतर्गत क्या है कि माखन चुराते हुए पकड़े जाते हैं और गोपियाँ ला करके माँ जसोदा से या यशोदा हम जिसे कहते हैं के समक्ष प्रस्तुत करती हैं और उसी चोरी ना करने की, माखन ना चुराने की सफाई इस पद में देते हुए कहते हैं और उसी का बखूबी वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो प्यारे बच्चों, हम सर्वप्रथम इस वात्सल्य भावना का वाचन करते हैं और तत्पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसकी सर्वप्रथम क्या करते हैं, वाचन करते हैं। आपके सामने है, आप भी देखें और मैं इसका वाचन करता हूं। चलो आओ। मैया मेरी, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी बट बट क्यों सांझ परे घर आयो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहन को छोटो छीको के विधि पायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मत की अति बोरी, तू जननी मत की अति बोरी, इनके कहे पति आयो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान पराए जायो, जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान पराए जायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया
ये हिले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। अंतिम लाइन बच्चों। सूरदास तब बिहस जसोदा, लाउर कंठ लगायो, सूरदास तब बिहस जसोदा, लाउर कंठ लगायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। पहले बच्चों इसका वाचन हो गया। अब हम इसका व्याख्या करते हैं सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मैया हे। तो इसमें श्री कृष्ण देखो कितनी सफाई से और कितनी चतुराई से अपने माखन चोरी को छिपाते हुए मां के समक्ष अपने सफाई देते हैं। सफाई में क्या कहते हैं? बाल रूप श्री कृष्ण, नटखट श्री कृष्ण, उसी का वर्णन सूरदास कितनी बाखूबी से करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैया मेरी, हे माँ मेरी, मैं नहीं माखन खाना, नहीं मतलब नहीं, माखन खा मतलब खाना। हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। पहली लाइन का भोर मतलब होता बेटा सुबह। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठान। मधुबन जंगल का नाम है, मधुबन का जंगल होता है मधुवन। गायन गाय के पीछे। हे माता मेरिये, हे मेरी माता जी, आपने तो सुबह होते ही मुझे मधुबन के जंगलों में क्या कर दिया था? भेज दिया था। पठाओ, भेज दिया था। चार पहर बंसी भट, चार पहर बंसी बट भटक्यों सांझ परे घर। हे माँ, मैं 4 पहर तक, सुबह से लेकर शाम तक 4 पहर होते हैं बच्चों, और फिर रात के टोटल 24 घंटे के, कुल 24 घंटे के 8 पहर होते हैं। तो 4 पहर कहते हैं मैं कहां भटकता रहा? जंगलों में। किसके? मधुवन के। और जब सांझ संध्या हुई, शाम हो गई, तब मैं घर आया। मैं बालक बहिहन को छोटो छीको के विधि पायो। मैं बालक, मैं छोटा सा बालक हूं, और मेरे हाथ भी क्या हैं? छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। और भला फिर छत के साथ टंगे हुए छीके तक मेरा हाथ कैसे पहुंचा? कितनी चतुराई से देखो सफाई दे रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक हूं, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, और भला फिर वो हाथ उस छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं? चतुर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सफाई दे रहे हैं मां यशोदा से। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाए। बरबस मुख जबरदस्ती। हे मां, जितने भी मेरे ग्वाल बाल हैं, सखा हैं या मित्र कह सकते हैं हम, सब आजकल मेरे क्या बन गए हैं? दुश्मन बन गए। और उन्होंने क्या किया? माखन उन्होंने चुराया है और मेरे मुंह में तो जबरदस्ती लगा दिया, बलात् लगा दिया, जबरदस्ती मुंह में लगा दिया। तू जननी मत की अति भोरी इनके कह पत्यो। हे मां, तू तो बुद्धि की, मत की मतलब बुद्धि की, भोरी भोली भाली है, इनके कह पत्या, जो इनके कहने में तू आ गई है। पत्या मतलब इनके कहने में आना। हे मां, तू तो बड़ी बुद्धि की भोली भाली है, जो इन गोपियों के कहने में आ गई है। मैंने माखन नहीं चुराया। सफाई दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। जिये तेरे कछ भेद उपज हैं, जान पराय जग। हे मां, आगे क्या कहते हैं? हे मां, अगर तेरे हृदय में मेरे प्रति कोई भेद पैदा हुआ है ना, तो उसका कारण पता क्या है? मैं तेरे आपका पुत्र नहीं हूं, मैं आपका जाया नहीं हूं, इसीलिए जान पर आए जाओ। क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चों कि यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण नहीं है।
यशोदा ने क्या किया है? पालन पोषण किया है। पुत्र किसके हैं? देवकी। ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुते नाच नचाओ। अगली लाइन में कहते हैं कि हे माँ, तू अपनी ये ले अपनी लकुट कमरिया, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। लकटी होती है बेटा लाठी, कमरिया होती है कमर बांधने, कपड़ा एक बांधा जाता है, उसको कमरिया कहा जाता है। बहुत है मतलब बहुत ज्यादा नाच नचाओ। सूरदास तब बिहस जसोदा, लय और कंठ लगाओ। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण की भोली भाली बातों को सुन करके, श्री कृष्ण की भोली भाली बातों को सुन करके उन्हें आप हंसते हुए अपने गले से लगा लिया। अपने गले से क्या कर लिया? लगा लिया। तो सूरदास बेहद जसोदा लय और कंठ लगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आपको इस वात्सल्य भाव की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसे बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर लें, आपको और अधिक समझ से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो था आज ये वात्सल्य भाव, सूरदास की भावार्थ किया हमने वात्सल्य भाव का, और आज हमारा यही जो है वात्सल्य भाव समाप्त होती है, इसकी व्याख्या समाप्त होती है। हम आगे एक नया कवि लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका। धन्यवाद।